नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार, ड्राइंग एंड पेंटिंग से। अभी जैसे हम चर्चा कर रहे थे इससे पूर्व, अभी चर्चा चल रही थी हमारे इससे पूर्व वाले व्याख्यान में कि बीए पार्ट फर्स्ट का जो टॉपिक चल रहा है हमारा सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट मैटर। तो इस पे हम चर्चा कर रहे थे कि जैसे इसकी विषय वस्तु की क्या परिभाषा है, विषय किसको कहते हैं। तो विषय या विषय वस्तु अथवा अर्थशास्त्र कला के अंतर्गत वह तत्व जिसके आधार पर कलाकृति का निर्माण किया जाता है और बिना अर्थसार के चित्र का निर्माण संभव नहीं है। ये हम इससे पूर्व चर्चा कर चुके। और जैसे हम चर्चा कर रहे थे इसके बाद में कि विषय वस्तु का क्या स्वरूप होता है, यानी कि कला का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है वो सौंदर्य की अनुभूति कराना है। ये हम इससे पूर्व में चर्चा कर रहे थे। और यह भी आवश्यकता नहीं है कि विषय वस्तु की सुंदरता से कला भी सुंदर हो जाती है, ऐसा भी कुछ नहीं है। या फिर जैसे विषय का कोई मान लो विषय असुंदर है, कोई जो हमें पसंद नहीं है, जिसको कह सकते हैं असुंदर विषय होने से ऐसा भी नहीं कि कला भी असुंदर हो जाती है। तो यहाँ पे जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि कहना चाह रहे थे कि प्रसिद्ध जो सौंदर्य शास्त्री क्रोचे, यानी कि जो एस्थेटिक्स के विद्वान हैं, सौंदर्य शास्त्री हैं क्रोचे के अनुसार वो कहते हैं कला एक सौंदर्य अनुभूति है और सौंदर्य स्वयं अपना प्रयोजन है। यानी कि ये महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान देने योग्य बात है कि क्रोचे क्या कर रहे हैं कि कला एक सौंदर्य अनुभूति है। कला क्या है, वो हमारी सौंदर्य की अनुभूति है, जिसे हम देखते हैं, जिसके द्वारा हमें एक आनंद की अनुभूति होती है, सुंदरता की अनुभूति होती है। तो कला एक सौंदर्य अनुभूति है और सौंदर्य जो है वो स्वयं में एक अपना प्रयोजन है, उसे किसी अन्य प्रयोजन की आवश्यकता ही नहीं है। तो उनके अनुसार नैतिक दृष्टिकोण से कला में उपयोगिता को खोजना परंपरा का पूर्वग्रह मात्र है। कला एकमात्र उद्देश्य है, अभिव्यक्ति जो कि मूलतः एक मानस व्यापार है। और यहाँ क्रोचे ने अभिव्यक्ति को सौंदर्य के पर्याय के रूप में स्वीकार किया है, क्योंकि उनकी दृष्टि से सौंदर्य अपने आप में एक अखंड अनुभूति है जिसे अभिव्यक्त करना ही कला के अंतर्गत स्थान रखता है। तो अब जैसे सब्जेक्ट के बारे में हम जो चर्चा कर रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या हो किसी भी चीज़ का, तो यहाँ पे कला के जो विद्यार्थी, कला के जो विद्वान हैं बड़े बड़े प्रसिद्ध, तो वो कहते हैं कि कला का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, कला का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वह कला एक सौंदर्य अनुभूति है। कला जो हमारी अब वो अंदरूप अनुभूति कहाँ है, हमारे अंतर्मन में, हमारे विचारों में, हमारे फीलिंग्स में। तो जो हमारी अनुभूति है वो एक तरह से सुंदर है, और किस तरह से वो जो एक सौंदर्य की अनुभूति है। और सौंदर्य जो है, जो सुंदर चीज़ है वो हमारे, चाहे सुंदर विचार हो, चाहे वो सुंदर दृश्य हो, सुंदर भावना हो, वो जो भी चीज़ है वो हमारे अंतर्मन की, हमारे आत्मिकता की है। आत्मिकता के साथ वो चीज़ जुड़ी होती है, इसलिए वो आत्मा के साथ जुड़ी होती है, इसलिए वो सुंदर है। और कला का जो उद्देश्य है, वो कला का जो कार्य है वो भी सौंदर्य की अनुभूति के लिए ही किया जाता है। और सौंदर्य जो है वो स्वयं में अपने आप में एक प्रयोजन है, अपने आप एक तरह से उसको कह सकते हैं सब्जेक्ट है, एक तरह से वो दृष्टिकोण है, एक तरह से वो मैटर है। और उसे किसी अन्य प्रयोजन की, यानी कि अन्य प्रयोग की, या उसे किसी अन्य प्रयोजन की आवश्यकता ही नहीं होती है। यानी कि उसे कोई सब्जेक्ट सोचने की, कोई विचार सोचने की, कोई मैटर सोचने की उसको सौंदर्य को आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो भी सब्जेक्ट है, जो भी मैटर, वो हमारी अनुभूति से जुड़ा होता है। अब अनुभूति हमारी, चाहे वो जैसे वास्तविक जो कहते हैं उसके अंतर्मन में जो कला की वास्तविक सुंदरता, वो कलाकार के अंतर्मन में रहने वालों के विचारों की सुंदरता तथा कार्यों में निहित होती है। तो इस प्रकार जैसे जो क्रोचे का जो कह रहे हैं, क्रोचे का जो सिद्धांत है, क्रोचे का जो विचार है कला के बारे में, तो वो कहते हैं कला एक सौंदर्य अनुभूति है और सौंदर्य स्वयं अपने आप में एक प्रयोजन है। यानी कि एक अपने आप में एक सब्जेक्ट कह सकते हैं उसको, एक विषय है, एक आयोजन है। और जो आयोजन है वो सब्जेक्ट है, वो भी एक तरह से वही अपने आप में एक सब्जेक्ट बन जाता है। जबकि वो क्या है, सौंदर्य की अनुभूति। एक कलाकार के लिए वो विषय नहीं होकर एक सौंदर्य अनुभूति होती है, और उसे किसी अन्य प्रयोजन की आवश्यकता ही नहीं है। और उनके अनुसार नैतिक दृष्टिकोण से कला में उपयोगिता को खोजना परंपरा का पूर्व ग्रह मात्र है। यानी कि कला में क्या उपयोगी है, क्या अनुपयोगी है, ये खोजना, वो कहते हैं कि जो उसकी जो उपयोगिता को खोजना या परंपरा, ऐसे पूर्व ग्रह मात्र है। और कला का एकमात्र उद्देश्य है अभिव्यक्ति। यहाँ पे ये सबसे महत्वपूर्ण जिस चीज़ है वो ध्यान देने बात है कि कला का जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, जैसे इससे पूर्व अपन ने चर्चा करी थी ना कि कला
का जो विषय है किन की चीज़ जुड़ा हुआ है, प्रेरणा से और उद्देश्य हैं। तो अब प्रेरणा तो मान लो कि जो भी व्यक्ति है, जो आर्टिस्ट है, किस चीज़ से प्रेरित हो रहा है, प्रकृति से हो रहा है, किसी देवी शक्ति से प्रेरित हो रहा है, किसी सौंदर्य दृष्टि से प्रेरित हो रहा है, किसी व्यक्ति से, किसी सब्जेक्ट से, किसी फॉर्म से, किसी दृश्य से, किसी नेचर से, किस चीज़ से वो अपना प्रेरित हो रहा है। अब दूसरी चीज़ है वो उसका उद्देश्य। तो यहाँ पे जो कहने का मतलब है कि आर्टिस्ट के रूप से जो कला का जो कह सकते हैं जिसको, वो है कि कला का जो महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट है या जो चीज़ है कि उस नैतिक दृष्टि जो उसके किसी भी अन्य प्रयोजन की उसको आवश्यकता नहीं है, और उनके साथ नैतिक दृष्टिकोण से, यानी कि नैतिक दृष्टिकोण से कला में उपयोगिता को खोजना परंपरा का पूर्वग्रह मात्र, और कला का एकमात्र जो उद्देश्य है वह है अभिव्यक्ति, यानी कि एक्सप्रेशंस। और एक्सप्रेशन किस चीज़ के, अपने अंतर मन के अंतर अपने जो भाव हैं, जो उसके जो विचार है सौंदर्य बोध के लिए, उसके जो भाव है विचार हैं, उनको अंतर मन में रहने वाले विचारों की सुंदरता है, और उसके जो कार्य है में जो निहित है वही उसकी एक तरह से अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशंस को जो करता है उनके द्वारा। तो कहने का मतलब ये कि जो महत्वपूर्ण जो चीज़ है उसका कला का जो उद्देश्य एकमात्र वो है अभिव्यक्ति, यानी कि उनको अपने भावों को विचारों को एक्सप्रेशंस करना, अभिव्यक्त करना, जो कि मूलतः एक मानस व्यापार है, मन के अनुसार है, यानी कि जो मन है, हमारे विचार है, भाव हैं, उनका वो जिसको कह सकते हैं इनको व्यापार, मानस व्यापार माना गया जो हमारे मन के अनुसार है। तो यहाँ क्रोचे ने अभिव्यक्ति को सौंदर्य के पर्याय के रूप में स्वीकार किया है। क्रोचे जो कह रहे हैं कि जो उनके जो एक्सप्रेशंस हैं, जो भाव है, अभिव्यक्ति है, वो सौंदर्य के रूप में स्वीकार करते हैं कि वो एक तरह से सौंदर्यानुभूति है, और उसके रूप में उन्होंने स्वीकार किया है, क्योंकि उनकी दृष्टि में या उनकी दृष्टि से सौंदर्य अपने आप में एक अखंड अनुभूति है। ये महत्वपूर्ण चीज़ है, ध्यान देने की बात है कि जो सौंदर्य है वो अपने आप में एक अखंड है, अखंड अनुभूति है, जिसे अभिव्यक्त करना ही कला के अंतर्गत स्थान रखता है। तो यहाँ पे क्रोचे जो कर रहे हैं वो कहते हैं कि जो कोई सब्जेक्ट है, वो विषय, वो सब्जेक्ट बाद की बात है, सबसे पहले उसके लिए कि उसके अंतर मन में क्या विचार हैं, और विचार किस तरह से जो आत्मिक है, उसके आत्मा के साथ जो जुड़े होते हैं, तो वो सुंदर विचार हैं। और उसके जो कहने का मतलब जो सुंदरता कलाकार के अंतर मन में रहने वाले विचारों की सुंदरता है, उसके कार्यों में निहित होती है, और वही जब एक्सप्रेस होती है तो वो कहलाती है अभिव्यक्ति। तो वही अपने आप में एक, उसको बाद में हम कोई किसी भी सब्जेक्ट का नाम दे सकते हैं। और क्रोचे जो मानते हैं वो कहते हैं अभिव्यक्ति के पर्याय, अभिव्यक्ति ही एक तरह से सौंदर्यानुभूति है, सौंदर्य के पर्याय में है, और जो सौंदर्य है वो अपने आप में एक अखंड अनुभूति होता है, क्योंकि वो हमारे अंतर्मन से, हमारे आत्मा से जुड़े हुए एक्सप्रेशंस और विचार और भाव होते हैं, जिसे अभिव्यक्त करना ही कलाकार के अंतर्गत स्थान रखता है। यानी कि उस जिसको उसने अभिव्यक्त किया, चाहे वो माध्यम कोई सा भी, कागज़ पे, पेंसिल के पेपर पे, कैनवास पे, कपड़े पे, या नृत्य के द्वारा, कला के द्वारा, उसको जैसे अपने कह सकते हैं कविता के द्वारा, कहानी के द्वारा, तो वो उसके भाव, उसको अभिव्यक्त करना ही कला के अंतर्गत स्थान रखता है। तो इस दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो कला की विषय वस्तु है सौंदर्य की अभिव्यक्ति। ये महत्वपूर्ण चीज़ है, ये ध्यान देने की बात है। तो अगर जैसे हम क्रोचे के अनुसार चलते हैं, क्रोचे जो कह रहे हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है या जो पेंटिंग का सब्जेक्ट का वो नाम नहीं लेकर वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशंस है, वो जो भाव है वही सुंदर चीज़ है, और वो अखंड अनुभूति है, जिसे अभिव्यक्त करना ये कला के अंतर्गत स्थान रखना, यानी कि वही सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है या सब्जेक्ट मैटर है। तो इस दृष्टिकोण से यदि देखा जाता है तो वो कहते हैं कला की विषय वस्तु है सौंदर्य की अभिव्यक्ति। तो यहाँ पे जैसे क्रोचे के अनुसार या इसके बड़े विद्वान के अनुसार क्या हो रहा है कि सौंदर्य विषय सब्जेक्ट क्या है कि जो सौंदर्य है, जो सौंदर्य की अभिव्यक्ति है या सुंदर विचारों की, सुंदर भावों की अभिव्यक्ति है, वही विषय वस्तु होती है, वही विषय वस्तु है। तो इसलिए कह सकते हैं कलाकार के लिए